वर्ष 2150। पृथ्वी अब वह पुरानी धरती नहीं रही थी। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक शोषण ने इसे एक ऐसी दुनिया बना दी थी जहां जीवन कठिन होता जा रहा था। आकाश हमेशा धुंधला रहता, हवा में जहर घुला होता और पेड़ पौधे लगभग विलुप्त हो चुके थे। मनुष्यों ने अपनी सुविधा के लिए तकनीकी उन्नति तो कर ली थी, लेकिन प्रकृति से उनका रिश्ता टूट चुका था। ऐसे ही एक शहर में, जिसका नाम न्यू एडेन था, एक युवा वैज्ञानिक आरव रहता था। आरव अपने पिता के साथ मिलकर एक ऐसी तकनीक विकसित करने में लगा हुआ था जो धरती को फिर से हरा भरा बना सके। उसका मानना था कि अगर मनुष्य ने प्रकृति को नष्ट किया है तो उसे ही इसे बचाने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। एक दिन आरव को अपने पिता के पुराने शोध पत्रों में एक रहस्यमय नक्शा मिला। यह नक्शा एक ऐसी जगह की ओर इशारा कर रहा था जहां एक प्राचीन और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत छिपा हुआ था। इस ऊर्जा स्रोत को प्रकाश का बीज कहा जाता था। कहा जाता था कि यह बीज धरती को फिर से जीवंत कर सकता है। आरव ने फैसला किया कि वह इस बीज को खोजने के लिए निकलेगा। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह जंगलों के खंडहरों से गुजरा जहां एक समय हरे भरे पेड़ हुआ करते थे। वह सूखी नदियों और मरुस्थलों को पार करता हुआ आगे बढ़ा। हर कदम पर उसे यह एहसास होता कि मनुष्य ने कितना कुछ खो दिया है। अंततः आरव उस स्थान पर पहुंचा जहां प्रकाश का बीज छिपा हुआ था। यह एक प्राचीन मंदिर के अंदर था जो प्रकृति की शक्ति से भरपूर था। मंदिर के केंद्र में एक चमकता हुआ बीज रखा हुआ था। आरव ने उसे उठाया और वापस लौटने का फैसला किया। जब आरव ने बीज को न्यू एडेन में लगाया तो कुछ अद्भुत हुआ। बीज से एक चमकदार प्रकाश फैलने लगा और धीरे धीरे आसपास की जमीन हरी भरी होने लगी। पेड़ पौधे उगने लगे, हवा शुद्ध होने लगी और आकाश साफ हो गया। लोगों ने ये चमत्कार देखा और उन्हें एहसास हुआ कि प्रकृति के साथ सहयोग करना ही उनका एकमात्र रास्ता है। आरव ने साबित कर दिया कि भले ही मनुष्य ने गलतियां की हों, लेकिन अगर वह ठान ले तो वह प्रकृति को फिर से जीवंत कर सकता है। उस दिन से न्यू एडेन न केवल एक शहर बल्कि एक आशा की किरण बन गया, जो पूरी दुनिया को यह संदेश देता था कि भविष्य अभी भी बदला जा सकता है।